अभी जो चुनाव हम जीते हैं, हम पर इतना भरोसे के साथ को लाया है लोग, तो इस चीज़ को तो हम चुका नहीं सकते हैं। इतना प्यार मिला है, इतना जो मेरे अंदर में सोच था और इससे बड़ा और क्या मिल सकता है इस परिवार को। और हम लोग प्रयास मेरा रहेगा कि हम इसका जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो कि प्यार हम सभी को मिलते रहे। एक व्यक्ति जो कि मुखिया का चुनाव जीतते हैं एक हिंदू बाहुल क्षेत्र से, उनका मूलतः कहना यह है कि मैं उस कर्ज को तो नहीं चुका सकता हूं, पर हर आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे वो खुशी दे सकूं, वो प्यार दे सकूं जिसका वो हकदार है, और उन सरकारी योजनाओं का उन लोगों को लाभ दिलवा पाऊं जिसके वो हकदार है। ऐसे व्यक्ति, मैं मुखिया नहीं बोलूंगा, इसलिए मुखिया नहीं बोलूंगा क्योंकि यह पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में एक मिसाल है। इसीलिए मैं मिसाल कहना चाहूँगा क्योंकि हिंदू बाहुल क्षेत्र से जहाँ पे लोग आपस में हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक रंजिश नज़र आती है, वैसे क्षेत्र में एक बड़ी पश्चिमी एक ऐसा पंचायत जहाँ से लोगों ने इन्हें मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ इस क्षेत्र की जो डोर होती है वो इनके हाथों में थमाया और बोला कि चल पड़ो आगे, इस पंचायत का, इस क्षेत्र का विकास करो। मैं यही कहूँगा कि मिलजुल करके रहिए और देखिए मेरे पंचायत का कि इस पंचायत जो हमारे पूरे इस पंचायत में करीब 6000 वोटर है, मुश्किल से 100-150 भी मुस्लिम वोटर नहीं होगा, फिर भी हमें चुना गया है। एक बार नहीं 2 बार चुना गया है। तो इस बात को आप अपने तक दिमाग में लाइए, अपने दिल में लाइए। मेरा यही आप लोग से नमस्कार, आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और आज कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ आप लोगों के बीच हूँ। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के बरही पश्चिमी पंचायत में हूँ और यह पंचायत एक मिसाल है लोगों के लिए। क्यों मिसाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जहाँ पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम में आपस एक रंजिश, आपस टूट का मामला लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता है, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता है, ऐसी राजनीति, ऐसी षड्यंत्र पूरे भारत में चल रही है कि आपस में लोग टूटे हुए हैं। लेकिन बरही पश्चिमी एक ऐसा पंचायत है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हिंदू बाहुल क्षेत्र होते हुए लोगों ने यहाँ का नेतृत्व एक मुस्लिम के हाथ में दिया। और जी, हमारे साथ वो व्यक्ति हैं, हमारे बगल में बैठे हुए, इनका नाम शमशेर आलम है और यह बरही पश्चिमी के मुखिया हैं। जी, अगर आप भी ऐसे मिसाल, ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं तो आए बरही पश्चिमी में, देखें कि हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कैसा प्रतीक लोगों के बीच नजर आ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि यह किस तरह से शुरुआत किए थे और आज की स्थिति क्या है, पहले क्या स्थिति हुआ करती थी हिंदू मुस्लिम को लेकर के और आज की स्थिति क्या है। सबसे पहले सर, न्यूज़ दस्तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बरही पश्चिमी के मुखिया हैं सर, क्या स्थिति है बरही पश्चिमी की हिंदू मुस्लिम को लेकर के? बरही पश्चिमी को तो छोड़ ही दीजिए, बात तो आपके सामने सबूत है। यहाँ जब पंचायत का चुनाव हुआ 32 वर्षों के बाद, तो हमने, मेरे अंदर ये सोच था, इस पंचायत का हम नेतृत्व करते थे, समाज सेवा करते थे। इस पंचायत के लोग ही हमें सलाह दी कि इस चुनाव में आप आइए और इसका नेतृत्व कीजिए। तो हमने अपना दावा पेश किया और 2010 में हमने चुनाव लड़ा। हमें इस पंचायत के लोग हमको मान सम्मान के साथ चुनाव जिताया। चुनाव जीतने के बाद समाज के बीच हम जो काम कर रहे थे तो हमें कुछ और ताकत मिला और हमने काम करते गया। इसी बीच 5 साल चलाने के दरमियान जब दूसरे बार चुनाव आया तो हमने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि मेरे साथ कुछ शारीरिक प्रॉब्लम था, मेडिकल लाइन से कुछ इंस्ट्रक्शन था कि थोड़ा लोड कम लीजिए। तो हमने चुनाव नहीं लड़ा और मुख्य रूप से महिला सीट हो गया। और फिर दोबारा जब चुनाव अब 22 में जब हुआ तो फिर हमने फिर फाइट किया। इस माहौल में, जो पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब मामला को नज़रअंदाज करते हुए फिर हमें चुना लोग और अभी हम प्रत्यक्ष रूप से मुखिया हैं इस पंचायत का। कि जो है हमारे बरही में भी लोग का हर संभव प्रयास रहा है कि हम लोग इस तरह का फ्रिक्शन जो अभी पूरे हम लोग भारतवर्ष में देख रहे हैं तो चल रहा है, तो सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में इस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं जो कि आप हम प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। सर, आज के वक्त में जात की राजनीति पूरे भारत में हो रही है। हर जगह यादव यादव को वोट दे रहा है, राजपूत राजपूत को वोट दे रहा है, अलग अलग जात अपने अपने जात के नेताओं को चुन रहे हैं। वैसे में बरही पश्चिमी में, जहाँ पे कि हिंदू बाहुल क्षेत्र है, ये मुस्लिम की संख्या मात्र 10% है, वहाँ पे एक मुस्लिम को मुखिया चुना गया। इसके पीछे कारण क्या रहा सर?
इसके पीछे कारण यही है कि इस पंचायत में हम इसका काउंटिंग किए हुए हैं, मात्र 5% मुस्लिम वोटर्स है। इसमें हमें चुनने का क्या कारण है तो यहाँ तो जनता बताएगी, लेकिन यदि आप हमसे बात कर रहे हैं तो इस बात को हम अवगत कराते हैं कि अपने लाइफ में जब हमने पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के दरमियान हाई स्कूल का पढ़ाई करने के बाद 83 में हम मैट्रिक किए, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस पीरियड से हम समाज सेवा करने का मेरे अंदर भावना था और हम अभी तक कर रहे हैं। किसी तरह का कोई भी त्यौहार, चाहे होली हो, दीपावली हो, रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, ईद हो, हर त्यौहार में हम मिलजुल करके, मेरे घर पर सारे लोग आते हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं, मेरे घर सारे लोग आते हैं, हम सबके घर जाते हैं। यही कारण है और किसी तरह का मेरे अंदर कोई सोच नहीं है। हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं, यही मुख्य कारण है। हर त्यौहार में हमारा भागीदारी रहता है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब छठ पर्व आता है तो यह खुद से छठ घाट की सफाई में लग जाते हैं। यहाँ की हर एक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ना कि यह मुखिया है, इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद इसे महसूस किया है कि एज ए बड़ी पश्चिमी के वासी के रूप में भी यह अक्सर अपनी सेवा को देते हुए आए हैं। और आज इसी का एक प्यार है लोगों का, इसी का एक विश्वास है कि लोगों ने अपने पंचायत का नेतृत्व इनके हाथ में दिया। कहने का मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है साहब, आपस में प्रेम और आपस की भाईचारगी से बढ़कर जात और समाज नहीं हो सकता है। उसी के प्रतीक हमारे साथ शमशेर आलम जी हैं। सर, आप जब युवा थे, आज हिंदू मुस्लिम में फ्रैक्शन लोगों के बीच देखने को मिलता है, जब युवा थे तो क्या स्थिति थी लोगों के बीच में? आपके बहुत सारे मित्र हिंदू रहे होंगे, बहुत सारे मित्र मुस्लिम रहे होंगे, क्या हिंदू मुस्लिम का भावना उस वक्त था या आज यह पनपा है? नहीं, ये जो भावना है उस तरह का कुछ था ही नहीं। हम लोग जब अपने होश संभाले हैं तो उस समय से मेरा दोस्त मैक्सिमम लोग हिंदू रहा करते हैं, अभी करंट में भी हैं, सारे लोग हैं। अब क्या बतलाएं, हम सभी के साथ हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सबके साथ एक समान हम चलते हैं और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो अभी जो फ्रिक्शन है जो देख रहे हैं सारे लोग जान रहे हैं, तो राजनीति का शिकार है और इस कारण से मतलब कि इसको बरगला करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ता है, आज कल के डेट में हम बता रहे हैं कि जब हमको जब जरूरत पड़ा अपने फैमिली में जरूरत पड़ा तो हमारा एक दोस्त है, दोस्त का लड़का है, वो ला करके अब हमारे परिवार में आकर के अपना ब्लड को डोनेट किया और उसका जान बचा। कैसे मानेंगे हम कि हिंदू और मुस्लिम कर रहा है सारे लोग? जी, रक्त नहीं पहचानती है जात, रक्त नहीं पहचानती है कि आप कौन हो। उसी का मिसाल शमशेर आलम जी दे रहे हैं। सर, मैंने कई बार देखा है कि रामनवमी में मैंने आपको देखा तलवार भांजते हुए, लाठी भांजते हुए। यह रामनवमी जो हजारीबाग रोड बरही में निकाला जाता है, मैंने यह भी सुना कि आपका नेतृत्व इसमें सर्वोपरि रहा है। आज नहीं, काफ़ी वर्षों से। जब आप युवा थे उस वक्त भी, जब राजनीति का र भी आपको नहीं पता था, उस वक्त भी आपकी भागीदारी रामनवमी में रहा करती थी। सर, कैसे कैसे क्या हुआ करता था, उस वक्त की कहानियों को कुछ साझा करें। रामनवमी के बात है तो जब हम छोटे थे तो हमें बहुत अच्छी तरह से हम इस बात को जान रहे हैं, हमको ज्ञान था, हमको होश था। रामनवमी जब यहाँ हमारे गांव में होता था, होते आ रहा होता था, तो उस पीरियड में हमारे से जो सीनियर लोग हैं, तो रामनवमी का 1 महीना पहले से यहाँ एक अखाड़ा था जो जिसमें सभी अपना अपना सब प्रैक्टिस करते थे, लाठी खेलते थे, तलवार खेलते थे, हर चीज़ को खेल प्रदर्शन अपना अपना सब प्रैक्टिस करते थे। उसमें हम तो छोटे थे फिर भी हम जाते थे और हम भी उस चीज़ में हम भी प्रयास करते थे। और अभी करंट में हाँ, अभी जब रामनवमी का जो प्रोसेसन निकलता है, पूजा जब होता है, तो उसमें तो मेरा भागीदारी रहता है। और उसमें जो आपने बोला कि तलवार खेल रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस खेल में इस जो सारे लोग खेल रहे हैं हम भी उत्साहित करें सभी को, ताकि इस मैसेज जाए कि एक हिंदू का त्यौहार में एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक आदमी नेतृत्व कर रहा है। और हमें जब यहाँ पर जब गठन होता है कमेटी का,
तो कमेटी में हमारे नेतृत्व में हमें संरक्षण के रूप में हमको चयन करता है लोग। मुखिया तो आज हम बने हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में जब होश संभाले हैं तो हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। और हमें निश्चित रूप से सारे लोग हमको बुलाते हैं। खास करके एक आप बात और बतला देते हैं आपको कि आप जब पूछे कि आपको क्यों इतना लोग मानते हैं, तो सरस्वती पूजा जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, यहीं हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उस पीरियड से हमने एक पूजा यहाँ पर किया जा रहा था। बच्चे लोग कर रहे थे, हमसे भी छोटे लोग। लेकिन जब हम लोग होश आए तो यहाँ पर पूजा का एक तो हम लोग क्लब बनाए, और क्लब में अभी भी वो क्लब चल रहा है वो सरस्वती पूजा के लिए। उस क्लब का नाम मैंने रखा है, और क्लब का नाम है शेर क्लब, जो कि आज अभी सारे स्टूडेंट लोग जो अभी का पीरियड का है, इस पूजा को हर साल मनाते हैं और उसमें हम सहयोग करते हैं। और उस शेर क्लब में अभी सारे लोग अच्छे अच्छे लड़के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, सारे लोग उस पूजा को बढ़िया से करते हैं और उसमें मेरा सहयोग रहता है। सर, जब आप मुखिया नहीं भी थे तो मैंने देखा है कि गांव में किसी भी प्रकार का काम होना या फिर धार्मिक कार्य हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो आपकी राय लोग लिया करते थे। आज तो मुखिया है तो राय लेना लाजमी है, लेकिन अब जब मुखिया नहीं भी थे तब भी लोग राय लिया करते थे। इसके पीछे का कारण क्या है सर? कारण है, यही कारण मेरा है कि जो हमसे राय लेते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि सही सलाह दे। हाँ, और उस सलाह को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, जो बतला रहे हैं वो सही है, और इसलिए हमको पूछा करते हैं, इसलिए हमको बोला करते हैं। और हम तो खास करके कमज़ोर लोग, गरीब लोग जो हैं, वो लोग को ज़्यादा हम मतलब कि दुख सुख में हम साथ रहते हैं। बहुत ही भरोसा से अभी जो चुनाव हम जीते हैं, हम पर इतना भरोसे के साथ हमको लाया है लोग, तो इस चीज़ को तो हम चुका नहीं सकते हैं। इतना प्यार मिला है, इतना जो मेरे अंदर में सोच था, और इससे बड़ा और क्या मिल सकता है इस परिवार को। और हम लोग प्रयास मेरा रहेगा कि हम इसका जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो कि प्यार हम सभी को मिलते रहे। जी, समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति जो कि मुखिया का चुनाव जीतते हैं एक हिंदू बहुल क्षेत्र से, उनका मूलतः कहना यह है कि मैं उस कर्ज को तो नहीं चुका सकता हूं, पर हर वक्त प्रयास करूंगा, हर वक्त तत्पर रहूंगा, ताकि इस पंचायत के हर एक व्यक्ति के चेहरे पे, हर एक आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे वो खुशी दे सकूं, वो प्यार दे सकूं जिसका वो हकदार है, और उन सरकारी योजनाओं का उन लोगों को लाभ दिलवा पाऊं जिसके वो हकदार है। अंतिम में मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा। आज हिंदू मुस्लिम में एक रंजिश देखने को मिलती है, क्या पूरे भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपस में प्यार बना रहे? मैं पूरे भारतवर्ष को इस संदर्भ में अपना बात रखना चाह रहा हूँ कि वैसा कुछ नहीं है। मिल कर रहना है, मिल कर के काम करना है, और आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, गांव को बढ़ाना है, पंचायत को बढ़ाना है, प्रखंड को, जिला को, स्टेट को, पूरे हिंदुस्तान को बढ़ाना है। मिलजुल करके रहना है, मिलजुल करके रहिए, यही मेरा एक अपना सोच है। और अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखना है। किसी कहने से, किसी के बरगलाने से नहीं जाना है। अपने आप में सोचना है, विचारना है। आप अपने से सोचिए, आपका आत्मा बोलेगा, अंदर दिल बताएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मिलजुल करके रहिए। और देखिए मेरे पंचायत का, कि इस पंचायत जो हमारे पूरे इस पंचायत में करीब 6000 वोटर है, मुश्किल से 100-150 भी मुस्लिम वोटर नहीं होगा, फिर भी हमें चुना गया है। एक बार नहीं, 2 बार चुना गया है। तो इस बात को आप अपने तक दिमाग में लाइए, अपने दिल में लाइए। मेरा यही आप लोग से विनती है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। जी, कभी आइए हजारीबाग तो कभी बड़ी पश्चिम में आइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेम को देखिए, जहाँ पे लोगों ने उस सिराखे पे, उस आसमान पे एक व्यक्ति को पहुंचाया जो अल्पसंख्यक
बिरादरी से बिलोंग करता है। कभी आइए बरही पश्चिमी तो इस प्यार को देखिए। फिलहाल मैं बरही में हूं तो बरही के खबरों से रूबरू करने के लिए तत्पर हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।